students, welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain chapter 15 Waste Management class 4 EVS. Okay, so let's start. Choose the correct answer. One number, dash waste can get mixed with the soil. ऐसा कौन सा वेस्ट है जो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है? तो वो है आंसर बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि बायोडिग्रेडेबल इट मीन्स इसका जो वेस्ट रहता है मिट्टी में मिल जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब एन आ गया, इट मीन्स नॉट मतलब नहीं मिलता है, नॉन। ओके, ये क्लू से आप इसको याद कीजिएगा। 2 नंबर, डैश आर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। बड़ी इजी सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक इसमें से बनाना तो हो नहीं सकता, प्लास्टिक हो नहीं सकता, सीडीज ही है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, है ना? तो आंसर आएगा सीडीज। 3, डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग वेस्ट फ्रॉम आर होम्स एंड ऑफिसेस। हमारे घर से, ऑफिस से कौन वेस्ट को कलेक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? तो गार्बेज कलेक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, गार्बेज कैन बी बर्न्ड इन फर्नेसेस कॉल्ड डैश। मैंने आपको बताया था फर्नेसेस इट मीन्स भट्टी, और भट्टी को क्या बोला जाता है? भस्मक बोला जाता है, जिसे बोलते हैं इंसिनरेटर। ओके, तो आंसर आएगा इंसिनरेटर। ठीक है, अब आता है आपका ट्रू फॉल्स। 1, फिश स्कैल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नो, फिश तो बायोडिग्रेडेबल ही है। ओके, किसी भी हम जीव जंतु को ज़मीन में यदि मिला रहे हैं, उसमें दबा देते हैं तो वो कुछ दिन बाद क्या होता है? सड़ जाता है ना मिट्टी के अंदर, तो इसलिए ये तो बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बोल रहा है, इट मीन्स आंसर इसका फॉल्स आएगा। 2, वुड इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट। यस, ट्रू। लैंडफिल में एमिट पॉइजनस गैसेस, जब लैंडफिल्स होते हैं तो उससे क्या होता है? बहुत सारी गैस निकलती है। यस, निकलती है ना? 4, प्लास्टिक इज़ गुड फॉर द एनवायरमेंट। ये तो छोटे बच्चों को भी पता है कि प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। 1, डैश आर यूज टू प्रेस डाउन गार्बेज इन लैंडफिल। मैंने वीडियो में आपको पहले वाले में बताया था कि हम लैंडफिल करते समय गार्बेज को प्रेस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो इट मीन्स बुलडोजर्स। ओके। 2, इलेक्ट्रिक वायर्स आर डैश वेस्ट। इलेक्ट्रिक वायर क्या है? इलेक्ट्रिक इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। ओके। 3 नंबर, मोर वेस्ट इज प्रोड्यूस इन डैश दैन विलेजेस। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो शहर के लोग हैं वो गांव के लोगों से ज़्यादा क्या वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो टाउन एंड सिटीज़ आंसर आएगा। 4, डैश एंड डैश प्रोडक्ट्स कैन बी रिसाइकल्ड। ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम रिसाइकिल कर लेते हैं? तो वो पेपर एंड क्लॉथ्स। ओके, मैच द फॉलोइंग। अब ये तो बड़ा इजी है। हाँ, जिन बच्चों ने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा एक्सप्लेनेशन वाला, प्लीज़ आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए और उसके बाद मेरा ये बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स वाला वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही इजीली ये याद हो जाएगा। इट मीन्स आप 80% याद कर लेंगे, है ना? तो जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लीज़ वहाँ जाइए, गो थ्रू होइए उसके, और फिर इस क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट को देखिएगा। ओके, चलिए, मैच द फॉलोइंग है। प्लास्टिक कैरी बैग। क्या है प्लास्टिक कैरी बैग? तो प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक का नाम आ गया मतलब नॉन, मतलब वो मिट्टी में मिक्स नहीं होता है ना, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया। टेलीविज़न क्या है? टेलीविज़न, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक है भाई, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। अब आता है वेजिटेबल पील। वेजिटेबल पील क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, क्योंकि ये जो छिलके हैं मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना? पेपर एंड बॉक्सेस क्या होते हैं? पेपर एंड बॉक्सेस, पेपर आ गया मतलब रिसाइकल हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। आंसर इन 1 वर्ड। टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट मिक्स विद सॉइल। अब मैं कितनी बार बताऊँ, वही चीज़ जो मिट्टी के साथ मिल रहा है बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं मिल रहा है नॉट आ रहा है, नॉन आ रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके। 2, टाइप ऑफ वेस्ट दैट डज नॉट मिक्स विद द सॉइल। आंसर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। 3, एन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक क्या है? टीवी, कंप्यूटर। ओके, आपको यदि कुछ और सीडीज़ हो गया, है ना? अगर आपको किसी और स्पेलिंग को इजी लग रहा है, रेडियो आ गया, तो आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अ प्लेस वेयर गार्बेज इज डम्प्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो भाई एक ऐसी जगह बताओ जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गार्बेज को इकट्ठा किया जाता है, डंप किया जाता है, तो वो कहलाता है लैंडफिल्स। ओके,
चलो स्टूडेंट्स, अब मेरे क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट में स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे शॉर्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है। तो देखिए, टीवी सेट्स, माइक्रोवेव्स, ओवन, रेडियोस, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, सीडीज़, ETC की स्पेलिंग ईजी लगती है, आप जल्दी से उसे याद कर लीजिए और लिख कर कोशिश कीजिए कि आपको कितना याद हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, how is compost useful? Compost is useful as it can be used as manure in agriculture. Okay, ये आपके एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है खाद के रूप में। What are landfill? जैसे अभी मैंने बताया, landfill is a place where garbage is dumped in large quantities. बहुत अधिक मात्रा में कचरे को डंप किया जाता है, वो कहलाता है landfills. Why is plastic harmful for our environment? Plastic is harmful for the environment as it is a non-biodegradable product. प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये हमारी मिट्टी में मिलती नहीं है सड़ के। ओके, इसीलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट भी कहलाता है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी है। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे। ये भी बड़ा इजी है भाई, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो बायोडिग्रेडेबल है, इसमें जो डिफ्रेंशिएट मैंने यहाँ निकाला है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है। और हाँ, ये भी आप कर सकते हैं कि आप यहाँ फर्स्ट में नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल की जो डेफिनेशन है आप अपनी बुक से भी यहाँ लिख सकते हैं। मैंने इसको कुछ अलग तरीके से यहाँ नोट कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आंसर है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में मैंने लिखा है द वेस्ट आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ओके, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनता है वो बायोडिग्रेडेबल है और जो सिंथेटिक से बनता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, 2, दे डू नॉट डिस्टर्ब द इको बैलेंस, दे डिस्टर्ब द इको बैलेंस। ये इको को एनवायरनमेंट के बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जो नॉन है वो डिस्टर्ब करके रख दिया है भाई। फिर थर्ड है, इट्स स्पीड ऑफ डिकेइंग इज़ वेरी फास्ट। इसकी जो स्पीड है नष्ट होने की बहुत ज़्यादा तेज़ है, और यहाँ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसकी स्पीड बड़ी स्लो है, काफ़ी हज़ारों साल भी लग जाते हैं कभी कभी तो ऐसी चीज़ों को मिट्टी में मिलने में, और कभी कभी तो ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो मिल ही नहीं पाती मिट्टी में। ओके, तो यहाँ पे फास्ट है या स्लो है, और यहाँ मैंने फिर उसके एग्जांपल शो कर दिए हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड व्हाई आर दे अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्यों होते हैं और वो एनवायरनमेंट में क्यों, मतलब कैसे ट्रीट करते हैं एनवायरनमेंट को, तो आप देखते हैं। वेस्ट लाइक ओल्ड टीवी सेट, माइक्रोवेव्स, ओवन, रेडियोस, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ETC वगैरह वगैरह, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाते हैं। अब ये एनवायरनमेंट के लिए क्या करते हैं देखते हैं ना। दे आर अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज दे कैन नाइदर बी रीयूज नॉर गेट मिक्स विद द सॉइल। ये बिल्कुल हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़राबी है। कारण इनका ये है, ना तो इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं और ना ही ये मिट्टी में मिलते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है, हाउ इज़ वेस्ट प्रोड्यूस इन विलेजेस डिफरेंट फ्रॉम सिटीज़। अब ये जो विलेज में वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो सिटी से डिफरेंट कैसे है। ठीक है, इन रूरल एरियाज पीपल यूज़ लॉट ऑफ फ्रेश प्रोडक्ट लाइक मिल्क, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो विलेजेस एरियाज़ हैं वहाँ पर फ्रेश प्रोडक्ट का ही यूज़ किया जाता है, गाय का दूध निकलता है उसी दूध को वो लोग यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन जो शहर में होते हैं वो थोड़ी जाते हैं गाय का दूध लेने के लिए डायरेक्ट, वो तो दूध वाले से ले लेते हैं। अब वो मिल्कमैन क्या मिला के ला रहा है हमको नहीं पता। ओके, दे ऑल्सो यूज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट and in cities people use more packaged product like biscuit, frozen food item, chocolate chips etc। देखो, शहर और गांव में अंतर भी बड़ा होता है। गांव में लिमिटेड शॉप्स रहती हैं और गांव के बच्चे ये अचरा कचरा चीज़ें नहीं खाते हैं, लेकिन शहर के बच्चे और जितने भी पीपल्स हैं वो पैकेजिंग फूड ज़्यादा खाते हैं, है ना। आप कोई भी सामान खरीद के लाओगे आपको पन्नी में मिलेगा, ओके, है ना। और पन्नियाँ बैन होने के बाद भी पॉलीथीन का यूज़ हो रहा है। ठीक है, आपके पेरेंट्स यदि मार्केट गए तो आप बोलते हैं हमारे लिए चोको चिप्स ले आना, बिस्किट्स ले आना, चॉकलेट्स ले आना, तो भाई ये सब किस में आता है,
है ना, ये पैकेजिंग फूड है, तो ये सारे हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। देयरफॉर अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन प्रोड्यूस इन सिटीज़ एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। बड़ा ईजी सा है, इसी वजह से तो शहरों में ज़्यादा गंदगी है और शहर ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बड़े हार्मफुल हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ये लास्ट है। एक्सप्लेन द 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। द 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट यूज़ R's मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, आप एक बार जाके वहाँ पर भी देख लीजिए। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कट बैक ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रैश वी जनरेट। ओके, हम उसको जनरेट करते हैं किसी नई चीज़ में। रीयूज़ का मतलब हो जाता है फाइंड अ न्यू वेज टू यूज़ थिंग, है ना, हम उसका नया रास्ता निकाल लेते हैं चीज़ को यूज़ करने का। रीयूज़ हो गया आपका। सॉरी, रिड्यूस का मतलब होता है कि आपको उन चीज़ों को कम करना है, जो कचरा है आपका उनको यूज़ करना कम करना है। जैसे कि वो बताया ना, पैकेजिंग फूड है, जितना कम यूज़ करोगे तो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस भी नहीं होगा। दैट इज़ द मीन ऑफ रिड्यूस। ओके, रीयूज़ का मतलब होता है उस चीज़ को हम दोबारा से रीयूज़ कर सकें, वैसी कोई नई चीज़ उससे बना देना। रिसाइकल मतलब होता है टर्न समथिंग ओल्ड, अगर कोई पुरानी चीज़ है तो या फिर कोई यूज़लेस चीज़ है, इनटू समथिंग न्यू एंड यूज़फुल, तो उसको हमें कुछ नया और यूज़फुल बनाना है। ओके, तो तीनों का मतलब समझ में आ गया। रिड्यूस हम कम कर दें, रीयूज़ उसको दोबारा से यूज़ करने की कोशिश करें, रिसाइकल मतलब पुरानी से नया बनाने की कोशिश करें। ओके, तो ये होते हैं आपके 3 R's वेस्ट मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आई थिंक आपको 80% तो लर्न हो ही गया होगा। बहुत इजी है चैप्टर, आप पहले एक्सप्लेनेशन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट देखिए। डैम श्योर आप 80% परफेक्ट याद कर लेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर।